हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य कोचिंग क्लासेस। एकलव्य कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पढ़ने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन को देखने जा रहे हैं। मित्रों, हम अपने टॉपिक की ओर चलें उससे पहले हम आपसे चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें और लाइक करें, जिससे अधिक लोगों तक इसका क्या पहुँचे, लाभ पहुँच सके। मित्रों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं सुर्खियों में यह बना रहता है, WWF। क्या है WWF? ये WWF क्या होता है, इसका क्या काम है, यह सब कुछ आज हम इस वीडियोज़ में देखेंगे। तो मित्रों, WWF का जो पूरा नाम है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका जो पंजीकरण हुआ था, क्या हुआ था? जो इसका पंजीकरण हुआ था, इसका पंजीकरण एक परोपकारी अर्थात एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में इसका क्या किया गया था? पंजीकरण किया गया था। जो इसका मुख्यालय है मित्रों, तो इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड शहर में। कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में ग्लैंड शहर पड़ता है, वहाँ पर इसका क्या है? मुख्यालय स्थित है। और यदि हम देखें कि इसका लोगो क्या है, वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसका जो लोगो है वो लोगो है क्या है? एक पांडा का। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है मित्रों कि WWF का लोगो क्या है। तो आपको बताना है कि WWF का जो लोगो है वो है पांडा का। क्या है? वो पांडा है। ठीक है मित्रों, इसका जो संगठन है ये किस प्रकार का संगठन है? एक सरकारी संगठन है अथवा यह गैर सरकारी संगठन है? तो ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि WWF किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कैसा है? एक गैर सरकारी संगठन है। कैसा संगठन है? एक गैर सरकारी संगठन है। और यह विश्व के सबसे बड़े और अनुभवी स्वतंत्र पर्यावरण संगठन है। अर्थात यह विश्व का सबसे बड़ा और स्वतंत्र क्या है? पर्यावरण संगठन है। मित्रों, यदि हम इसका कार्य देखें WWF का अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का यदि हम कार्य देखें तो इसका जो मेन कार्य है, ये पहली चीज़ तो ये पर्यावरण से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि इसका सारा कार्य पर्यावरण से ही रिलेटेड होगा। कहीं ना कहीं इसका जितना भी कार्य है वो पर्यावरण से रिलेटेड ही होगा। तो इसका जो कार्य होता है वो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित होता है, पर्यावरण के शोध से संबंधित होता है, पर्यावरण के रखरखाव से संबंधित होता है। तो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं रखरखाव का कार्य कौन करता है? WWF करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वह भी इस कार्य को क्या करते हैं? संपादित करते हैं, संपन्न करते हैं। इसके अलावा इसका अधिकांश कार्य मतलब मैक्सिमम वर्क जैव विविधता की दृष्टि से 3 बायोम, जैव विविधता की दृष्टि से 3 बायोम के संरक्षण का कार्य करता है। अर्थात 3 जो बायोम हैं उनके संरक्षण का ये क्या करता है? कार्य करता है। कौन कौन से बायोम हैं? वन हो गया, अलवण जलीय पारितंत्र हो गया और महासागर एवं तट हो गया। अलवण जलीय पारितंत्र का मतलब होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। क्या होता है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है। इसके अलावा इसका जो कार्य होता है वो है विलुप्त प्रजातियों। क्या? विलुप्त प्रजातियों, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर क्या देता है? यह ध्यान देता है। अर्थात ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने वाली हों या कि विलुप्त हो चुकी हों या कि उस कगार पे पहुंच चुकी हैं जहां से इनको अगर नहीं संरक्षित किया गया तो यह विलुप्त हो जाएंगी। ऐसी प्रजातियों की ओर क्या करती है? विश्व का ध्यान आकर्षित करती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन था, किस कारण से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन को किस प्रकार रोका जाए, इससे मानव पर क्या क्षति पहुंचेगी और मानव एवं पर्यावरण के मध्य जो संघर्ष हो रहा है, इन सब मुद्दों को भी क्या करता है? ये लोगों के प्रति ध्यान आकर्षित करता है और लोगों को जागरूक करता है जलवायु परिवर्तन के संबंध में। इसके अलावा प्रदूषण जैसे मुद्दों पर भी क्या करता है? ये ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। इसके अलावा मित्रों ये क्या करता है? 2 रिपोर्ट जारी करता है। एक इंडेक्स जारी करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो ये जो होता है लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, क्या है? लिविंग प्लैनेट इंडेक्स जारी करता है और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी करता है। मित्रों, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लिविंग प्लैनेट इंडेक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जारी करता है। तो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स WWF जारी करता है। और ये भी पूछा जा चुका है कि WWF कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो WWF लिविंग प्लैनेट इंडेक्स और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट क्या है? जारी करता है।
और जो ये रिपोर्ट जारी करता है, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स हो गया और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हो गया, क्या यह अकेले रिपोर्ट जारी करता है या इसके लिए किसी की सहायता लेता है? तो मित्रों, यह सहायता लेता है। वो सहायता किसकी लेता है? तो जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, अर्थात लिविंग प्लैनेट इंडेक्स और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो ये जारी करता है, वो जारी करता है जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन की सहायता से। इसके अलावा यह जो है एक विश्वव्यापी संगठन है। मतलब कि विश्वव्यापी संगठन का मतलब है कि विश्व में, मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जिसमें सभी देश क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। जब ये इतना बड़ा संगठन है और इस संगठन में विश्व के सभी देश शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका कार्यालय, जिसे क्षेत्रीय कार्यालय भी आप कह सकते हैं, तो सभी देश में स्थित होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसी कारण ये कह सकते हैं ना कि इसके जो कार्यालय हैं, इसके कार्यालय विश्व के कई देशों में स्थित है। इसके कार्यालय क्या है, विश्व के कई देश में स्थित है। इसी क्रम में भारत में भी इसका कार्यालय क्या है, स्थित है। WWF का भारत में क्या है, कार्यालय स्थित है। जो भारत में कार्यालय स्थित है वह WWF इंडिया के नाम से कार्यरत है। किस नाम से? WWF इंडिया के नाम से कार्य करता है। इसके अलावा मित्रों, 1986 से पहले WWF को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1986 के बाद से इसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, लेकिन मित्रों अभी भी दो देश हैं, अमेरिका और कनाडा, जो WWF को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के नाम से न संबोधित करके वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से ही क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। मित्रों, यदि कभी पूछे कि WWF को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के स्थान पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर कब से बुलाया जाने लगा, तो 1986 आपको याद रखना है। क्या है याद रखना है कि 1986 से पूर्व इस संगठन को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है, वो जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की अपरिहार्यता का मतलब होता है आवश्यकता। तो पृथ्वी को बचाने की अपरिहार्यता के बारे में जागरूकता लाने के लिए ये क्या पृथ्वी काल अर्थात अर्थ आर्स नामक एक विश्वव्यापी आंदोलन चला रही है। मित्रों, आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि अर्थ आर्स किस संगठन से संबंधित है। ठीक है, तो WWF अर्थ आर्स का क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थ आर्स का क्रियान्वयन करता है। इसके अलावा मित्रों, ये जो अर्थ आर्स होता क्या है, मतलब कहा जाए पृथ्वी का काल मतलब कि 1 मार्च माह में अंतिम शनिवार, इसमें एक दिन डिसाइड किया गया है। वो दिन क्या है कि जो मार्च माह के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 PM में 1 घंटे के लिए क्या कर दी जाएगी, बिजली को बंद कर दी जाएगी। बिजली बंद कर देने का मतलब ये होता है कि यदि हम 1 घंटे के लिए बिजली ऑफ कर रहे हैं तो हम पर्यावरण को कितना संरक्षित कर रहे हैं 1 घंटे बिजली ऑफ करने पे। इसी तरह यदि हम पर डे बिजली की बचत करेंगे तो पर्यावरण पे जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसीलिए WWF ने अर्थ आर्स नामक एक विश्वव्यापी आंदोलन चलाया, या तो कह सकते हैं जागरूकता आंदोलन चलाया, जिसमें क्या किया जाता है कि मार्च महीने के अंतिम शनिवार को 1 घंटा डिसाइड किया गया कि उस घंटे में सभी लोग क्या कर देंगे, बिजली को बंद कर देंगे, अर्थात बिजली की बचत कर लेंगे, बिजली को बचाएंगे, जिसके कारण पर्यावरण पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वो कम हो जाए। और उसी से लोग सीख लेते लेते क्या करेंगे, धीरे धीरे बिजली को जो मिसयूज़ हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा मित्रों, हम लोग कई बार अखबार में सुनते हैं अर्थ आर्स और पृथ्वी दिवस, तो इन दोनों में अंतर होता है। किसमें? अर्थ आर्स और पृथ्वी दिवस में क्या होता है, अंतर होता है। क्या अंतर होता है? हम लोग जानते हैं कि अर्थ आर्स जो होता है वो बिजली के उपयोग को कम करता है। क्या करता है? बिजली को जो दुरुपयोग हो रहा है उसको क्या करता है, कम करता है। लेकिन जो पृथ्वी दिवस होता है, क्या होता है, पृथ्वी दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
इस दिन मतलब कि 22 अप्रैल अर्थात पृथ्वी दिवस में क्या होता है, तो लोगों को पेड़ लगाने, नियमित रूप से रिसाइकिल करना एवं अपने ग्रहों को साफ सुथरा मतलब अपने ग्रह मतलब कि घर को साफ सुथरा रखने का क्या किया जाता है, जागरूकता लाई जाती है कि आप अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए। ओके मित्रों, उम्मीद करते हैं कितना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग को क्षेत्रीय कार्यालय देखना, तो क्षेत्रीय कार्यालय में हम लोग सभी देश का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं देखेंगे, हम इंडिया का सिर्फ देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम इंडिया से संबंधित है, तो हम सिर्फ वहीं देखेंगे। ठीक है, तो जो ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 नवंबर 1969 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। इसका भी काम वही है जो WWF का काम होता है। जैसे क्या काम है? तो ये क्या करता है? प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को क्या करता है? कम करता है। प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को कम करता है। इसके साथ साथ जो मानव और प्रकृति के मध्य द्वंद्व की स्थिति विद्यमान है, तो उस द्वंद्व की स्थिति को समाप्त कर मनुष्य और प्रकृति के मध्य सामंजस्य को क्या करता है? स्थापित करता है। ओके मित्रों, इसके अलावा हुआ क्या? जैसे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को बाद में 1986 के बाद क्या कहा जाने लगा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर कहा जाने लगा। इसी प्रकार से भारत में जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया है, तो उसका भी नाम जाहिर सी बात है परिवर्तित होगा। तो इसी क्रम में 1987 कब? 1987 में WWF का नाम बदल के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया कर दिया गया। इसके अलावा इसका कार्य हम लोग देख लेते हैं। जैव विविधता का संरक्षण करना, गैर परंपरागत प्राकृतिक संसाधनों पर क्या करना? निर्भरता को बढ़ाना। ठीक है, और विलुप्त प्राय प्रजाति, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण पर क्या देना? ध्यान देना। जो कार्य WWF का है वही कार्य WWF इंडिया का है। मित्रों, यहीं पे हमारा आज का टॉपिक क्या होता है? समाप्त होता है। आप यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया जाएगा। आप वहां से जुड़ के संबंधित टॉपिक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से जुड़कर आप वहां से भी PDF क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ आपके लिए 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि WWF का महानिदेशक कौन है, और दूसरा WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्द ही लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।